कड़कड़ाती ठंड की रात। गांव पर धुंध की मोटी चादर छाई है। दूर जंगल की तरफ हवा सीटी बजा रही है। एक टूटी फूटी झोपड़ी जिसमें टीन की छत से ठंडी हवा अंदर घुस रही है। झोपड़ी के बाहर सूखी लकड़ियों का छोटा ढेर। झोपड़ी में रामू, एक गरीब मजदूर, अपनी फटी कंबल में बैठा है। उसके पास उसकी पत्नी सीता और छोटी बेटी गुड़िया ठंड से कांप रही है। गुड़िया धीमी आवाज में, बाबा बहुत ठंड लग रही है, थोड़ा आग जला दो ना। रामू उदास होकर, बिटिया लकड़ी बहुत कम बची है, अगर अभी जला दी तो रात के आखिरी पहर क्या करेंगे। सीता अपने हाथों से गुड़िया को ढकते हुए, रामू बच्ची है, इसे ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाएगी। रामू गहरी सांस लेता है और थोड़ी सी लकड़ी चूल्हे में लगा देता है। हल्की सी आग जल उठती है, चेहरे पर गर्माहट की हल्की चमक। गुड़िया मुस्कुराकर आग के पास हाथ सेकती है। माँ, अब अच्छा लग रहा है। सीता खिड़की से बाहर देखती है। रात और ज्यादा ठंडी हो रही है। लगता है आज बर्फ जैसी ठंड गिरेगी। रामू सोच में, अगर कल सुबह तक कोई काम न मिला तो खाने का भी इंतजाम नहीं होगा। अचानक झोपड़ी के बाहर एक तेज हवा का झोंका। टीन की छत जोर से हिलती है। गुड़िया डरकर माँ से लिपट जाती है। रामू टीन की छत के सहारे को ठीक करता है। उसके हाथ ठंड से सुन्न हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। सीता छोटे बर्तन में बचा हुआ दलिया गर्म करती है। सबके हिस्से में थोड़ी थोड़ी मात्रा ही आती है। खाना खाते हुए रामू की आंखें भर आती हैं। काश तुम्हें और गुड़िया को अच्छा घर दे पाता। सीता उसका हाथ पकड़ लेती है। हम तुम्हारे साथ खुश है। गरीबी से ज्यादा डर हमें तुम्हारी चिंता का है। गुड़िया अचानक खांसने लगती है। सीता घबरा जाती है। झोपड़ी में कोई दवा नहीं। रामू तुरंत अपना पुराना शॉल गुड़िया को उड़ा देता है, खुद ठंड में बैठ जाता है। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें। हवा और तेज हो चुकी है। झोपड़ी एक मोमबत्ती की तरह कांप रही है। रामू आखिरी बची लकड़ी आग में डाल देता है ताकि गुड़िया को गर्मी मिल सके। वो रात भर जागता रहता है और आग बुझने नहीं देता। सुबह की पहली किरण झोपड़ी में घुसती है। गुड़िया और सीता गर्म आग की राख के पास सोई हैं। रामू थकान और ठंड से बेहोश पड़ा है। उसने आग पूरी रात जलाए रखी। सीता उसकी ओर देखती है और रो पड़ती है। तुमने रात भर हमें बचाए रखा, भगवान तुम्हें सलामत रखे रामू। झोपड़ी में सूरज की हल्की गर्माहट आने लगती है, नई उम्मीद का संकेत। कहानी की सीख, असली उम्मीद और ताकत ना तो आग में होती है और ना ही धन में। ये तो एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्रेम और त्याग में छिपी होती है। सबसे मुश्किल घड़ी में भी परिवार की सुरक्षा ही इंसान की सबसे बड़ी आखिरी उम्मीद बन जाती है।